नमो नमः सर्वेभ्यो। शैत्यं वर्धते नित्यं परंच वयम अध्ययनात् मा विरमः भवामः। ठंड बढ़ रही है नित्य ही, परंतु हम अध्ययन से विराम ना लें, ऐसा मान करके मैं उपस्थित हुआ हूं उन मित्रों के कहने पर जो चाह रहे थे कि मैं जो अभ्यर्थी यूजीसी नेट सेट संस्कृत विषय से जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग अन्य राज्यों की टेट परीक्षाओं के लिए, सेट परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं एक पूरा विस्तृत विषय यहाँ पर उपस्थित करूंगा अपने इस चैनल पर। और मेरा दूसरा एक चैनल सुमनस संस्कृत अध्ययनशाला, वहां पर भी ये सब वीडियो रहेंगे, तो आपका भी सहयोग रहेगा, मैं भी अच्छी जानकारी आप तक लेके आऊंगा। आज हम आरंभ करेंगे वेद से। आज का विषय है वेद का सामान्य परिचय, और मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, जिन छोटी छोटी वीडियो को देख करके आप तुरंत तत्क्षण उपयोगी जानकारियां ले सकेंगे। आज प्रथम दिन है, पहला वीडियो बना रहा हूं, इसलिए थोड़ा विषय में भूमिका बांध रहा हूं। विषय है वेद। वयम जानीमः वेदः चत्वारः सन्ति। हम जानते हैं वेद 4 हैं। ऋक् यजुस् सामाथर्वो चत्वारः वेदाः। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। इनके विषय में विशद चर्चा अगले वीडियो में करूंगा। अभी हमें आज जानना है, आज मुझे जो चर्चा करनी है वो वेद शब्द की व्युत्पत्ति, क्योंकि जो लोग साक्षात्कार के लिए तैयार हो रहे हैं उनके लिए भी ये उपयोगी रहेगा, और जो लोग परीक्षा लिख रहे हैं, परीक्षा लिखना चाह रहे हैं, तेषां कृते अपि उपयोगी अस्ति एषः एतद् विषयः। वेद शब्द की उत्पत्ति पाणिनीय धातु पाठ के अनुसार वेद धातु को भिन्न भिन्न 5 अर्थों में प्रतिपादित किया गया है, और वहां वेद शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो 5 प्रकार से संस्कृतज्ञों ने और विद्वानों ने माना है। प्रथम है विद धातु सत्तायाम अर्थे। विद सत्तायाम, विदन जो अनुनासिक वर्ण होता है, अंतिम स्वर, विदम सत्तायाम विद्यते इति। और ये दिवादिगणीय धातु, जहां दिवादिगण में विद धातु को पढ़ा गया है, वहां पर इसकी व्युत्पत्ति है, अर्थात अस्तित्व में होना। विदन सत्तायाम इति विद्यते, अर्थात अस्तित्व में होना, अस्तित्ववान होना। विदादि दिवादि गणीय धातुओं में, और वहां नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूनिणी अचः। आप इसको पढ़ेंगे तो नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूनिणी अचः, इस सूत्र से पचादि जो विद धातु है, पचादि धातु में जो विद धातु परिगणित है, उसमें अच प्रत्यय हुआ है, और वह उपदा को गुण होने से वेद, इस प्रकार से इस शब्द की व्युत्पत्ति जाननी चाहिए। अर्थात विद्यते नित्यम इति, जो सदैव रहता है, सदैव विद्यमान रहता है, उसे वेद कहते हैं। एक अर्थ ये जान लिया। द्वितीय अर्थस्ते वेद ज्ञाने, यानी कि विदं ज्ञाने वेति, इस प्रकार से रूप भी चलेंगे। विदं ज्ञाने वेति, ये अदादि गणीय धातु पाठ में विद धातु को यहां पढ़ा गया है अदादि गण में, और ज्ञान अर्थ में, वेति अर्थ में, अर्थात जानने अर्थ में, अर्थात विद ज्ञाने, जानने अर्थ में भी प्रयुक्त है। और विद से ही विद्वान, इस अदादि गणीय धातु में विद में ही, विद से ही विद्वान पद की उत्पत्ति है, अर्थात जानने वाला। तो अदादि गण में भी इसे पढ़ा गया है, इसकी व्युत्पत्ति को माना गया है। और वहां पर अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, इस सूत्र से विद धातु के कर्ण कारक अर्थ में घय प्रत्यय होने पर वेति अनेन वेद, वेति अनेन वेद, इस प्रकार से इसकी
व्युत्पत्ति या इसका निर्वचन समझना चाहिए। फिर विद लाभे, लाभ अर्थ में कि विदन, विदन रे, यहाँ विदम नहीं है, क्या है, विदन रे, विदन रे लाभे विन्दति अर्थ में विद धातु को लाभ अर्थ में या प्राप्त करने के अर्थ में पुनः उसी सूत्र से अकर्तरी च कारके संज्ञायाम, इस सूत्र से विद धातु में घय प्रत्यय होने पर विन्दति अनेन इति वेदः, अर्थात विन्दति मैंने प्राप्त किया जाता है, लाभ को या लिया जाता है। प्राप्त किया, वेद से क्या प्राप्त किया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और ज्ञान कथम, ज्ञान किमर्थम, ज्ञान किस लिए, मुक्ति अर्थम, सा विद्या या विमुक्तये, जो उपनिषद में आगे व्याख्यायित किया गया है, वो विद्या जो विमुक्ति को प्रदान करे। इस प्रकार से विदन रे लाभे धातु से तुदादि गणीय धातु पाठ में विन्दति, इस प्रकार की व्युत्पत्ति से वेद शब्द की व्युत्पत्ति तुदादि गण में समझनी चाहिए। फिर है विद आचरणे, रुदादि गणीय धातुओं में विदन विचारणे विनते, इस अर्थ में विद धातु को परिगणित किया गया है, अर्थात विचार करने के अर्थ में। विद विचारणे, विदन विचारणे विनते इति अकर्तरी च कारके संज्ञायाम, पुनः इस सूत्र से विद विचारणे अर्थ में कर्ण अथवा अधिकरण, कर्ण व अधिकरण कारक में घय प्रत्यय होने पर विनते अनेन अस्मिन् वा, विनते अनेन अस्मिन् वा, इस प्रकार से निर्वचन समझना चाहिए। घय प्रत्यय होने पर इसमें, अर्थात इसमें, कर्ण कारक में हम इसका अर्थ लेंगे तो इसके द्वारा विचारा जाता है, यानी कि वेद के द्वारा विचारा जाता है। और अगर अधिकरण कारक में हम ले तो अस्मिन, अस्मिन विनते, इसमें विचारा जाता है, इसमें विचार किया जाता है, तर्क किया जाता है, साधन किया जाता है। इस अर्थ में वेद धातु की व्युत्पत्ति समझनी चाहिए रुधादि गणीय विदन विचारणे धातु के रूप में। पांचवी जो व्युत्पत्ति है वो चुरादि गणीय धातुओं में विदन चेतनाख्यान निवासेषु, इस प्रकार से धातु को पढ़ा गया है। विदन चेतनाख्यान निवासेषु वेदयति ते, इस धातु से तीन अर्थों का अधिकरण रुधादि गणीय धातु में किया गया है। जानना, व्याख्यान करना और रहना, यानी कि चेतना, चेतन होना, जागृत होना। आख्यान, व्याख्यान या समझना, और निवासेषु, निवास करना। इस धातु से तीन अर्थों में वेद शब्द का अधिकरण किया गया है। और पुनः अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, इस सूत्र से कर्ण या अधिकरण कारक में घय प्रत्यय होने पर वेदयति अनेन अस्मिन् वा इति वेदः, वेदयति अनेन, इससे समझा जाता है, जाना जाता है, या इसमें समझाया जाना जाता है। इस प्रकार से वेद पद की व्युत्पत्ति विभिन्न गणीय धातुओं में समझनी चाहिए, ऐसा विद्वानों का मत है। और अपने सूक्ष्म बुद्धि और सूक्ष्म अध्ययन से या छोटे अध्ययन से जितना मैं समझ पाया हूं और जो आपके परीक्षाओं के उपयोगी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं और रखता रहूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो आप इसे औरों तक भी साझा करें। इसके बाद अगला जो विषय रहेगा वो रहेगा वेदों का विशद विवरण,
अर्थात वेद कौन कौन से हैं, उनके अंग उपांग कौन कौन से हैं, और उसका सूक्ष्मतम जितना सूक्ष्म अध्ययन मैं कर पाऊंगा, जितनी मेरी बुद्धि है उतना मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए नमो नमः।